नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग। और जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हमने बात कर ली है अभी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो चलिए इसके लिए हम जो है अलग एक क्लास बना लेते हैं। जैसे कि हम हर एक प्रोग्राम के लिए जो है अलग क्लास यहाँ बनाते हैं, ताकि सेपरेट यहाँ पे बने रहे। और आप जब प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, मैं पूरा जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे इसको पोस्ट कर दूंगा। तो आप इसको सेम टू सेम रन करा कर भी देख सकते हैं, अगर आपको टाइप नहीं करना है शुरुआत में तो। पर आप टाइप करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं न्यू और जावा क्लास, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, वेरिएबल एग्जाम्पल। मतलब जो हमारी क्लास है उसका नाम हो जाएगा वेरिएबल एग्जाम्पल। ठीक, इस प्रकार से हमने और एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद हमारे सामने एक क्लास बनकर आ जाती है और एक ब्लैंक एरिया, मतलब जहाँ हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हम जो है एक मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हर बार की तरह, स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रिंग, और आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ARGS लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख दिए। फिर आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट करे। अब कहानी शुरू होती है यहाँ पे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल की, कुछ एग्जाम्पल की। तो पहले हम एक कमेंट में लिख देते हैं कि यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का डाटा जो है इनपुट कर रहे हैं, स्टूडेंट का डाटा। अब कमेंट क्या होती है, वो इग्नोर कर देता है कंपाइलर, उसको रन नहीं करता। हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे क्या, स्टूडेंट का नाम। मतलब हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप है वो लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ अंडर स्कोर लगा के हम ले लेते हैं नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इक्वल लगा के हम ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट है। यहाँ पे हमने लिख दिए मोहित कुमार। ठीक है, ये स्टूडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो लेते हैं हम इंट टाइप का। मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट ID। ठीक है, स्टूडेंट ID। अब ये पूरा नहीं लेना है तो आप ऐसे STUID ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप जो है पूरा मीनिंगफुल नाम लेंगे, तभी वो मतलब मीनिंगफुल रहेगा, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप कोड को रीड करोगे तो कोड की रीडेबिलिटी बनाने के लिए आप मीनिंगफुल नाम लेंगे जो वेरिएबल है उसका, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट ID इस प्रकार से आप लेंगे। तो ऐसा आप सिंपल स्मॉल भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्मॉल कैपिटल कैसे लेते वो हम आगे बात करेंगे और नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत। फिर हमने इंट करके ले लिए स्टूडेंट एज। ठीक है, स्टूडेंट एज इस प्रकार से ले लिए, और स्टूडेंट की एज क्या है, मान लो 23 है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का ले लेते हैं। फ्लोट दशमलव वैल्यू को स्टोर कराने वाली एक संख्या होती है, मतलब एक डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ी को हम जो है फ्लोट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दशमलव में हो सकती है। मान लो इसकी फ़ीस है कितनी, 60,000। ये देखिए 60,000 है, और ये हमने एंटर कर दिए। फिर उसके बाद हम क्या लेना चाहते हैं, इसका ग्रेड लेना चाहते हैं। तो ग्रेड के लिए सिंगल एक कैरेक्टर आता है, तो केयर ले लिए, और केयर को हमने जो है स्टूडेंट यहाँ पे लिख दी ग्रेड, और स्टूडेंट ग्रेड को हमने दे दिए सिंगल कोट के अंदर देते हैं जब भी केयर लो, और जब भी स्ट्रिंग लो तो डबल कोट के अंदर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ ग्रेड दे देते कि B ग्रेड इसका है। तो ये बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिए, इसका डाटा टाइप कर लिए। अब हमको इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं करना। अब भाई सिंपल सी बात, हम एक कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे कि जितने भी वेरिएबल्स है उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना, system.out.println इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है, हम चाहते हैं कि जो भी वेरिएबल का नाम, मतलब जो स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो, उसके सामने स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिखना होगा, और दूसरा प्लस के साइन के साथ वेरिएबल का नाम भी लिखना होगा। तो स्ट्रिंग लिखने का तरीका मैंने बताया पिछले क्लास में। डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे एज इट इज़ जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसको लिख देते हैं। तो स्टूडेंट नेम हमने लिखे। उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं क्या, मतलब कॉलन लगाते हैं, और कॉलन के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और उसके बाद आपको डबल कोट के बाहर आके प्लस साइन लगाना है। फिर लिखना है स्टूडेंट नेम, मतलब जो आपने स्टूडेंट नेम डिफाइन करे थे वो आपको यहाँ एज इट इज़ लिखना है, और लगाना है सेमीकोलन। फिर आपको एंटर करना है। फिर आपको सिंपल वही system.out.println ये काम आपको बार बार करना है। फिर डबल कोट लगाना है। दूसरी चीज़ क्या प्रिंट करना है हमको, स्टूडेंट ID। तो यहाँ फिर से आप लिख दो स्टूडेंट ID, और यहाँ कॉलन लगा के स्पेस दे दो थोड़ा सा। फिर आप डबल कोट के बाहर आके प्लस दे दो। फिर आपको लिखना है जो आपने स्टूडेंट ID डिफाइन करे हो। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको यहाँ लिखना है, एंटर करना। फिर आपको नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसके लिए system.out.println
ये लिखते जाइए मेरे साथ में, आप प्रैक्टिस करते जाइए और साथ में थ्योरी में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप जो है पढ़ते जाना। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज, फिर आपको कॉलन लगाना, फिर स्पेस देना और फिर प्लस का साइन, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट की एज को सिलेक्ट करना है, ये देखिए, और उसके बाद सेमी कॉलन। ये काम आपको कब तक करना है, जब तक कि आपके सारे वेरिएबल प्रिंट ना हो जाए। तो हम 2 वेरिएबल और प्रिंट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, प्रिंट एलन, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, स्टूडेंट फ़ी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलन, स्पेस देंगे और प्लस का साइन, और यहाँ लिख देंगे क्या, स्टूडेंट फ़ी, ये देखिए स्टूडेंट फ़ी। उसके बाद हमने कॉलन, सेमी कॉलन लगाए। फिर आपको लिखना है एक और हमारा वेरिएबल बचा है, तो उसके लिए भी हम कोडिंग लिख लेते हैं, डबल कोट लगाए और यहाँ हम लिख देते हैं स्टूडेंट ग्रेड, और ग्रेड लिखने के बाद हम इसको स्पेस देते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, स्टूडेंट ग्रेड, और यहाँ जाके हम एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे स्टूडेंट का ग्रेड लिखे, सेमीकोलन लगाए और काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो है चाहते हैं कि इसको रन कराएं। तो पूरा प्रोग्राम हमारा यहाँ लिख लिया हमने, ये देखिए सारी चीज़ें कैसे डिफाइन करें आपको पता चल गया होगा। सीधे जाकर आपको रन कराना है। रन जब कराओगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपकी रन होने वाली विंडो उसमें स्टूडेंट नाम आ गया मोहित कुमार, स्टूडेंट आईडी अलग प्रिंट हो गई, स्टूडेंट एज प्रिंट हो गई, स्टूडेंट फ़ी प्रिंट हो गई और स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट हो गया। तो ये हो गया हमारा बेसिक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और बनाकर देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी क्या 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 चीज़ें हैं। डाटा टाइप और आगे डिटेल में हम पढ़ लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक और हम जो है क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं न्यू क्लास, राइट क्लिक करके न्यू करके क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है एक हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लास का नाम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस प्रकार से और एंटर कर देते हैं। क्लास का नाम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो वो चीज़ आपको पता है पहले से, और फाइल का नाम भी वही रहता है जो कि क्लास का होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिए। तो हम यहाँ सिंपल जो है फिर से लिखते हैं, वो हमारा मेन फंक्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, वॉइड मेन, फिर यहाँ लिखे हमने स्ट्रिंग। अब ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, आप बार बार लिख चुके हैं, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटना भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि आपका दिमाग तेज होना चाहिए, ना कि आपको स्टोर करने की क्षमता होना चाहिए। स्टोर करोगे तो कभी ना कभी भूल जाओगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट दे देते हैं। कमेंट में हम ऐसा चाह रहे हैं इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, या फिर हम जो है कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस प्रकार से हम लिख देते हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस प्रकार से हमने नाम लिख दिए। और एक और कमेंट हम दे देते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर का मतलब पूर्णांक वैल्यू है ना, इंटीजर, ये हमने वेरिएबल लिए। अब हम सीधे ले लेते हैं इंट करके, देखिए एल भी ले सकते हैं और हम पूरा भी ले सकते हैं लेंथ, तो पूरा ले तो ज़्यादा अच्छा लेंथ, क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब ही होता है कि भाई पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए। लेंथ ले लेते हैं, पर हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक ही में पूरा वेरिएबल ले लेते हैं, इंट लेंथ, फिर कॉमा लगा के हम ले लेते हैं इसकी विड्थ, कॉमा लगा के हम ले लेते हैं एरिया। तो ये हम इस प्रकार से एक ही लाइन में ले लेते हैं। और लेंथ करके हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, लेंथ करके हम कुछ दे देते हैं, जैसे मान लो 4 दे दिए, और विड्थ करके हमने दे दिए क्या, विड्थ करके हम दे देते हैं यहाँ पे 6। उसके बाद हम जो है एरिया बराबर कर देते हैं कि जो लेंथ है, मतलब हमारी जो लेंथ है वो हम जो है गुणा कर देते हैं किससे, विड्थ से। ठीक है, इस प्रकार से लेंथ इंटू का साइन होता है एब्स्टिक है ना, स्टार जिसे हम बोलते हैं विड्थ। तो यहाँ हम जो है इसके सामने लिख देते हैं ना कि भाई यहाँ पे हमने क्या करे हैं, कैलकुलेट करे हैं। ठीक है, कैलकुलेट करें मतलब कैलकुलेट ऑफ एरिया। यहाँ देखिए कैलकुलेट क्यों करें हैं, एरिया के सामने हमने लेंथ इंटू विड्थ कर दी हैं, तो दोनों स्टोर हो गई कहाँ पे, एरिया के अंतर्गत। अब एरिया को सीधे ले जाकर हम प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ जो है क्या करते हैं, तीनों वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तीनों वेरिएबल क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि रन टाइम पे हमको दिखना भी चाहिए कि कितना कितना हमने वैल्यू लिए थे, तब जाके कहीं कैलकुलेट हुआ एरिया। तो हम प्रिंट एलएन करके क्या लिख देते हैं, पहले डबल कोट के अंदर लिख देते हैं लेंथ इज़। ठीक है, लेंथ इज़, और कॉलन लगा के हम कर देते हैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा, और यहाँ प्लस लगा के हम कर देते हैं लेंथ। ठीक है, इस प्रकार से, और सेमी कॉलन को बंद।
फिर दूसरा वेरिएबल भी हमारे पास में है जिसका नाम है बिट्थ, उसको भी हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट एलन और डबल कोट के अंदर लिख देते हैं बिट्थ इस प्रकार से। ये सेमी कॉलन लगाए, पहले स्पेस दिए, फिर प्लस लगाए और यहाँ टाइप कर लिए बिट्थ और उसके बाद सेमी कॉलन लगा के बंद कर दिए। फिर तीसरा जो वेरिएबल है वो एरिया है, जिसमें फाइनल हमारा आउटपुट आने वाला है, तो उसमें हम लिख देते हैं एरिया इज़ और स्पेस देकर हम कर देते हैं प्लस और यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, उसके बाद लगा देते हैं सेमी कॉलन। तो देखिए हमने सिंपल क्या करें हैं कि भाई यहाँ पे हमने जो है वेरिएबल लिए 3, इस प्रकार से भी ले सकते हैं और पहले भी मैंने तरीके बता दिए हूँ किस प्रकार आप वेरिएबल ले सकते हैं। तीनों को हमने वैल्यू दे दी, मतलब 2 को वैल्यू दिए और एक में हमने जो है आउटपुट, मतलब जो भी हमारा आउटपुट आना उसको कैलकुलेट करा के स्टोर कर दिए और 2 वेरिएबल को प्रिंट करा, फिर तीसरा हमारा आउटपुट भी प्रिंट हो गया। सीधे हम यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो नीचे आप देखोगे तो नीचे आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, जिसमें लेंथ दिखा रहा है, विड्थ दिखा रहा है, उसके बाद एरिया दिखा रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जा रहा है 24। ठीक है, अब आपको मैं एक जो है प्रोग्राम देता हूँ जिसमें आपको क्या बताना है, कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बनाना बोले तो 2 वेरिएबल लेना है, वेरिएबल 2 लेना, जितने भी लेना वो मुझे नहीं पता। आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड तीनों और प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मतलब चारों चीज़ों के बारे में आप प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, बन जाता तो ठीक है, बन जाता था आप ओके बोलिए इस प्रोग्राम इस वीडियो के नीचे, और नहीं बनता है तो मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। पूरे कैलकुलेटर बनाना हम देखेंगे। अभी तो हम जो है इस प्रकार से कंसोल में देख रहे हैं, बाद में हम GUI वाला एप्लीकेशन भी बनाना देखेंगे। तो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं उसको जो है आगे के क्लासेस में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।